हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। ये मेथड सिंकिंग फंड मेथड की तरह ही है। अब बात आती है कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली जाती है। हमने पिछले वीडियो में बात की कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी जब ड्यू डेट पर सेल करती है तो वो इन्वेस्टमेंट एट पर, एट लॉस और एट प्रॉफिट पे सेल हो सकती है। अगर एट पर या एट प्रॉफिट पर सेल हो जाए तो कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एट लॉस पर सेल हो तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, ताकि ड्यू डेट पर इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए कंपनी के पास डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए पूरी अमाउंट अवेलेबल हो जाए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड 90% सिंकिंग फंड मेथड की तरह ही है। एक दो चेंजेस है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला कि जो फिक्स्ड अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकाल के सिंकिंग फंड में डालते थे विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, वो अमाउंट एन्युटी टेबल की हेल्प से फाइंड आउट नहीं की जाएगी, बल्कि एक फिक्स्ड इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे किया जाएगा। दूसरा, सिंकिंग फंड मेथड में हम डिबेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते थे, बट इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में हम डिबेंचर रिडक्शन फंड पॉलिसी अकाउंट ओपन करेंगे। इन्वेस्टमेंट की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉलिसी। नेक्स्ट चेंज है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो पे की जाएगी वो अमाउंट होगी इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि एन्युटी टेबल की हेल्प से फाइंड आउट नहीं की जाएगी। वो अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। सिंकिंग फंड मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो सरप्लस हम लोग निकालते थे उसको हम सिंकिंग फंड में डालते थे, और कब डालते थे? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और उसको इन्वेस्ट भी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में ही किया जाता था। बट इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे वो पे करेंगे इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। बस यही दो तीन बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिंकिंग फंड मेथड में लास्ट ईयर में हम कोई नई इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करते थे, बट इंश्योरेंस प्रीमियम मेथड में हम लास्ट ईयर में भी प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट प्रीमियम कंपनी पे नहीं करेगी तब तक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी, और जब तक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे नहीं करेगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में लास्ट ईयर में भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में हमें ये 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। बाकी सारा प्रोसेस, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सिंकिंग फंड मेथड में किया है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड को समझने के लिए हम इलुस्ट्रेशन नंबर 14 कर लेते हैं। ए कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 lakh on 1st April 2015, redeemable at the end of third year from the date of their issue। एक कंपनी है, उसने 1 अप्रैल 2015 को 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू किए हैं, और 3 साल के बाद मीन्स 31 मार्च 2018 में उन डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू मेक प्रोविजंस फॉर देयर रिडक्शन बाय मीन्स ऑफ अ 3 years insurance policy purchased on 1st April 2015 for an annual premium of 32,000। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो वेंचर्स को रिडीम करने के लिए 3 साल की एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेगी, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने सेम डेट पे परचेज करी है 1 अप्रैल 2015 को, और इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया जाएगा 32,000। इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है 1 अप्रैल को, तो प्रीमियम भी पे किया जाएगा 1 अप्रैल को। तो इंश्योरेंस पॉलिसी 3 सालों की परचेज करी है, तो 3 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी को पे करना है। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वॉज ड्यूली रियलाइज्ड एंड डिवेंचर्स वर पेड।
हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और ये एज्यूम करना है कि हमें पॉलिसी की अमाउंट ड्यू डेट पर रियलाइज हो गई है और डिबेंचर्स को पे कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 को डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट होगा बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं। जब तक डिबेंचर्स की रिडीम की ड्यू डेट नहीं आ जाती है तब तक हम इसी बैलेंस को कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करते रहेंगे। इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2016। टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2017। टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। साल का एंड होगा 31 मार्च 2018 और ये वही डेट है जब हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख और डिबेंचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा डिबेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट। डिबेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट को बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम हर साल के एंड में, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकालते हैं और उसको हम डिबेंचर रिडक्शन फंड में डालते हैं। और इस क्वेश्चन में वो सरप्लस है इंश्योरेंस प्रीमियम 32,000। तो 1 अप्रैल 2015 में डिबेंचर्स इशू किए हैं और उस साल का एंड होगा 31 मार्च 2016। तो बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। 31 मार्च 2016 टू बैलेंस कैरी डाउन 32,000। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। नेक्स्ट ईयर का सरप्लस हम फंड में डालेंगे 31 मार्च 2017 में बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। सिंकिंग फंड मेथड में जो इंटरेस्ट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर रिसीव होता था वो इंटरेस्ट भी हम फंड में वापस डाल देते थे। बट हम इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं करेंगे। इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2017। टू बैलेंस कैरी डाउन 64,000। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000। नेक्स्ट ईयर का सरप्लस डालेंगे 31 मार्च 2018 में बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। हर साल हम 32,000 का प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डाल रहे हैं और प्रीमियम पे कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 ये वही डेट है जब हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है, मींस इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी। इस अकाउंट को आगे कंप्लीट करने से पहले हमें देखना होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए में मैच्योर हुई है और पॉलिसी को मैच्योर होने से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि उस प्रॉफिट को भी हम फंड में डाल सकें। तो इस अकाउंट को हम यहीं पे छोड़ देंगे और शुरू करेंगे डिबेंचर रिडक्शन फंड पॉलिसी अकाउंट। डिबेंचर रिडक्शन फंड पॉलिसी अकाउंट, ये अकाउंट बिल्कुल डिबेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट की तरह है और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होती है, इट मीन्स पॉलिसी भी हमारे लिए एसेट है। तो एसेट का बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। और अभी हमने बात की है कि पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो पे किया जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर और कंपनी ने पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2015 में। जब इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं
तो वही सेम एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,000। और इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2016 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 32,000। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। नेक्स्ट ईयर इसी तारीख को हम अगले साल का प्रीमियम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 32,000। इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2017 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 64,000। यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000। और प्रीमियम हम पे करते हैं हर साल की बिगिनिंग में। 1 अप्रैल 2000 में हम थर्ड ईयर का प्रीमियम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 32,000। इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2018 में। और ये वही डेट है जब हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है और इसी तारीख पे इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी, मींस इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट रिसीव होगी, इसीलिए बाय बैंक अकाउंट। और कंपनी ने पॉलिसी ली है 1 लाख रुपीज़ की। मैच्योरिटी पर कंपनी को पूरे पैसे रिसीव हो जाएंगे 1 लाख रुपीज़। तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट साइड को ध्यान से देखें, क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख, तो डेबिट साइड का भी सेम होगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। बट अगर हम ध्यान से देखते हैं डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 96,000, मतलब पॉलिसी में हमने डाले हैं 96,000 और पॉलिसी मैच्योर होने पर पॉलिसी के पैसे मिले हैं 1 लाख रुपए। मतलब जो 4,000 रुपये है वो पॉलिसी पर मिलने वाला प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है। और इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी को बेचने से जो भी प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलता है हम क्या करते हैं, उस इनकम को हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाल देते हैं। तो इसीलिए इस 4,000 को हम कहाँ डालेंगे, हम डालेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। तो अगर हम पॉलिसी पर मिलने वाले प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करें तो जर्नल एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। और अगर उस प्रॉफिट को हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में डालेंगे तो वो अमाउंट आएगी बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट 4,000। और हमें पता है कि फंड अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम कहाँ डाल देते हैं, हम डालते हैं जर्नल रिजर्व में। तो इस साइड का टोटल बन रहा है पूरा 1 लाख। 31 मार्च 2018 में फंड का जो भी बैलेंस है उसको हम डाल देंगे जर्नल रिजर्व में टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड सिंकिंग फंड मेथड के कंपेयर में काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं है और बाकी का पूरा प्रोसेस वही है जो सिंकिंग फंड अकाउंट में हम लोग करते थे। डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट भी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में काफ़ी सिंपल है क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है वो हर साल सेम है सिंकिंग फंड की तरह। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हर साल चेंज नहीं हो रही है। बस इसमें एक नया पॉइंट आ गया है कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है, पॉलिसी को सेल किया जाता है, जो भी पैसे मैच्योरिटी पर मिलता है हम कंपेयर करेंगे कि हमने टोटल कितना प्रीमियम पे किया है और पॉलिसी मैच्योर होने पर कितना पैसा मिला है। और कंपेयर में हमें पता चलेगा कि 4,000 रुपये पॉलिसी को सेल करने से एक्स्ट्रा मिले हैं और जो भी प्रॉफिट इंटरेस्ट पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट से होता है उसको हम डाल देते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में।